हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमिताज क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में, सिलेबस ऑफ यूपी पीसीएस एग्ज़ाम 2020। जी हाँ, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्री के एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में। आप में से बहुत से कैंडिडेट ने हमें कमेंट करके ये बोला कि सर हमें यूपी पीसीएस एग्ज़ाम 2020 का सिलेबस भी भेज दीजिए या हमें थोड़ा सा ब्रीफली उसके बारे में बता दीजिए। मैं बखूबी जानता हूँ कि आप में से बहुत से कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनको इन सब चीज़ों के बारे में बखूबी जानकारी होगी। जिन्होंने 1 या 2 अटेम्प्ट्स दे चुके हैं उनको तो बखूबी पता होगा कि यहाँ पे प्री का सिलेबस क्या होता है। बट कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जो हाल ही में ग्रेजुएशन करके आए हैं और वो पहली बार इस एग्ज़ाम में बैठेंगे अपने आप को परखने के लिए। तो कहीं ना कहीं उनके लिए बेनिफिशियल होगा जो इस एग्ज़ाम को पहली बार देने जा रहे हैं और जिनको थोड़ा सा डाउट है कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं ऐसे कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें पीसीएस के प्री एग्ज़ाम के बारे में तो आपको पता होना चाहिए कि इसके 2 पेपर होते हैं। एक होता है पेपर फर्स्ट और दूसरा होता है पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट जो होता है वो होता है जीएस का और पेपर सेकंड जो होता है वो होता है सीसैट का। सीसैट यानी कि सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। आपको इस एग्ज़ाम में सीसैट को पास करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका जीएस का पेपर नहीं चेक होगी। यानी कि आपका जीएस का जो कॉपी होगा वो चेक नहीं होगा अगर आप सीसैट का पेपर नहीं क्लियर कर पाते हैं तो। चाहे आप यहाँ पे टॉप ही कर जाइए, आपको यहाँ पे पास होना ही पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो सीसैट के पेपर में भी फेल होते हैं, तो आपको इसको भी ध्यान देना है। ठीक है, तो चलिए बारी बारी से हम चीज़ों को समझते हुए चलते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और कितना पढ़ना है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे, ज़्यादा हम अंदर नहीं जाएंगे, आपको सिंपली समझाते हुए चलेंगे और आपको इन सभी चीज़ों की नोट्स और सब चीज़ें मिलती रहेंगी धीरे धीरे। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं यानी कि जिसको हम कह सकते हैं करंट अफेयर। ठीक है, सॉरी, जिसको हम कह सकते हैं कि करंट अफेयर आपसे पूछा जाएगा। ठीक, दूसरा टॉपिक है भारत का इतिहास, यानी कि चाहे वो मॉडर्न हो, मेडिवल हो या एंशियंट हो, तीनों हिस्ट्री से आपसे पूछा जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट होगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से पुटअप किया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें भारत एवं विश्व का भूगोल भी आपसे पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पे इतिहास के बारे में हम आपसे बात करें तो आपसे विश्व का इतिहास नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, कि आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़िए, बेवजह का बर्डन अभी मत लीजिए। आपसे भारत का इतिहास पूछा जाएगा। ठीक है, एवं भारत एवं विश्व का भूगोल, यहाँ पे आपको भूगोल जो है वो भारत का भी और विश्व का भी पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आगे हम बात करें भारतीय राजनीति एवं शासन, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं कि पॉलिटी, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति, आधिकारिक मुद्दे, इन सभी चीज़ों को आपको धीरे धीरे करके पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो आर्थिक विकास एवं सामाजिक विकास में सतत विकास क्या होता है, गरीबी विकास में क्या है, अंतर्दृष्टि जनसांख्यिकी क्या है, सामाजिक क्षेत्र के इनिशिएटिव आदि, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। और हम आपको इन सब चीज़ों के बारे में धीरे धीरे अवगत कराते हुए चलेंगे भविष्य में। चलिए आगे बात कर लेते हैं इन्वायरमेंट की। इन्वायरमेंट एवं पारिस्थितिकी संबंधी सामान्य विषय में आपसे बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। हाँ, आपसे इसके जो नॉर्मली क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। जैसे एक एग्जांपल मैं ले लूँ कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चंस कई बार पूछा जा चुका है, तो सभी को ये चीज़ें आती हैं कि 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो ऐसे ही थोड़ा सा और अंदर जाएंगे तो उनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। बट आप ये सोचो कि जैसे बीएससी में कोई एनवायरनमेंट का पढ़ा हुआ है बहुत रिसर्चर, ऐसा टाइप का कुछ आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, एक नॉर्मल जानकारी आपको होनी चाहिए। उसके बाद सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान में भी आपको बहुत डीपली नॉलेज की नहीं ज़रूरत है। हाँ, थोड़ा बहुत नॉलेज होनी चाहिए जो कि 12th स्टैंडर्ड तक के लिए सफिशियंट है। ठीक है, अगर आपने 12th तक साइंस लिया और नहीं भी लिया है तो भी आप 10th तक 12th तक पढ़ लीजिए, चीज़ें आपके बस में होंगी। अब सामान्य विज्ञान की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, तीनों चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे उसके डिटेल में दिया गया है और हम आपको बताते चले कि जो पेपर आपका फर्स्ट होगा वो 200 नंबर का होगा। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें पेपर सेकंड की तो यहाँ भी पेपर सेकंड भी आपका 200 अंकों का होगा, जिसको हम कहते हैं सीसेट। ठीक है, इसमें देखिए आपको कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा। ठीक है, अंतर्वैयक्तिक क्षमता जिसमें संप्रेषण कौशल भी सहमत होगा वो भी पूछा जाएगा, रीजनिंग भी पूछी जाएगी। ठीक है, निर्णय क्षमता एवं समस्या समाधान के क्वेश्चन भी पुटअप होंगे, सामान्य बौद्धिक योग्यता से भी क्वेश्चन पुटअप होंगे आपसे, प्रारंभिक गणित हाई स्कूल स्तर तक का जिसमें अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित और सांख्यिकी भी रहेंगे, इस टाइप के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सामान्य अंग्रेजी हाई स्कूल स्तर तक का, इंटर तक की बात नहीं की जा रही है।
हाई स्कूल तक में जो भी इंग्लिश चीज़ें हैं वो आपसे पूछी जाएंगी। आप 1-2 पेपर प्रीवियस ईयर के लगाएंगे सीसेट के तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या चीज़ें यहाँ से पूछी जाती हैं। उसके साथ साथ सामान्य हिंदी भी आपको हाई स्कूल स्तर तक का ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आप आराम से पास हो सकते हैं, बस थोड़ा सा आपको अवेयर होना पड़ेगा बस, ठीक है। तो ये रहा आपका पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड जो आपको पढ़ना है। क्या क्या चीज़ें पढ़नी है आपने देख लिया। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करिए, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और जो भी चीज़ें आपको चाहिए आप वो ज़रूर हमसे संपर्क करिए, ठीक है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।